मैं अपने जन्म से अब तक एक ही घर में रह रही हूँ और अभी मैं 18 साल की हूँ। ये घर मेरे दादाजी ने अपने बेटों को दिया था। इस घर में मेरे पापा, 2 चाचा, उनकी दोनों की पत्नी और बच्चे सब साथ में रहते हैं। मेरे दादाजी का स्वर्गवास हो चुका था। बचपन में हमारे पेरेंट्स हमें डराने के लिए कहा करते थे। जब हमारे दादाजी ने ये घर खरीदा था उससे पहले एक पति पत्नी रहते थे और उनका कत्ल इसी घर में हुआ था। बाद में वो पति पत्नी भूत बनकर इसी घर में घूमने लगे। हालांकि ये कहानी हमें छत और पानी की टंकी से दूर रखने के लिए सुनाई जाती थी। वैसे तो बहुत सी चीजें मेरे आसपास होती रहती है, लेकिन जब मैं 11 साल की हुई मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। वैसे तो हमारे यहाँ सबके अलग अलग कमरे थे, लेकिन मैं और मेरी 2 बहनें एक ही कमरे में सोती थी। एक रात काफ़ी देर तक मैं YouTube पर वीडियोस देख रही थी। रात के करीब 2 बज रहे थे। मेरी बहन अपने बेड पर सो रही थी। मेरा बेड बीच में था, कमरे की लाइट्स ऑफ थी और कमरा पूरा अंधेरे में था। बस मोबाइल की हल्की रोशनी हो रही थी। अचानक मेरे घुटने पर किसी ने 3 बार थपकी दी। मैं डर कर उठ बैठी और कमरे में चारों ओर देखने लगी, लेकिन कहीं कोई नहीं था। मैं इससे अपने मन का वहम मानकर वापस लेट गई और मोबाइल देखने लगी। तभी मैंने देखा कमरे में सफेद परछाई उभरी। एक आदमी, एक औरत और एक छोटी लड़की की थी। उन तीनों के सर एक और लटक रहे थे। मैं डर से चीख कर उठ गई। तब तक घर के सब लोग जाग चुके थे और मेरे कमरे में आ चुके थे। मैंने सबको बताया जो भी मैंने देखा, पर किसी ने मुझ पर यकीन नहीं किया। अगले दिन 2 पुलिस वाले आए और उन्होंने मेरे पापा को एक तस्वीर दिखाई और बताया ये घर पहले इन्हीं का था, उन दोनों पति पत्नी का। जब कत्ल हुआ था तब वो लेडी प्रेग्नेंट थी और पुलिस को कातिल का कोई पता नहीं चल पाया, इसलिए पुलिस ये केस बंद कर रही है। मैं अपनी कज़न के साथ सीढ़ियों पर छुपकर ये सब सुन रही थी और डर से हमारी हालत खराब थी। एक दूसरी बड़ी घटना जो कि पिछले महीने हुई। मेरी माँ किचन में काम कर रही थी और वहीं बैठे उनसे उन्हीं दोनों मृत पति पत्नी के बारे में बात कर रही थी। तभी अचानक वहां रखी कांच की टेबल कई टुकड़ों में टूटकर बिखर गई। टेबल कैसे टूटी इसका जवाब हमारे पास नहीं है। मेरे घर में 18 लोग हैं और सबके साथ ये अजीब हादसे हुए हैं। हम अब भी उसी घर में रहते हैं। वो अजीब डरावने हादसे अब भी होते हैं, लेकिन कभी किसी के साथ कोई सीरियस बात नहीं हुई है। लेकिन मैं अब भी डरी हुई रहती हूँ।